अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन एंड वेजिटेबल स्पेगेटी की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉसी सी स्पाइसी सी स्पेगेटी बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप तमाम व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई वुड लव टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पेगेटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है। ये ब्रेस्ट पार्ट है, आप थाई पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, साथ ही इसमें मैंने डाल दी है ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। उसके अलावा इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा सिरका और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी और हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। तो जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं यहाँ पर स्पेगेटी को बॉईल कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है कोई 2 से 3 लीटर पानी। हमेशा याद रखें स्पेगेटी को आप खूब सारे पानी में बॉईल करें, बिल्कुल जैसे आप राइस के लिए ज़्यादा पानी लेते हैं उसी तरह से आप स्पेगेटी के लिए भी खूब सारा पानी ले लें। और इसमें मैंने डाल दिया था सॉल्ट यानी कि नमक, और साथ ही थोड़ा सा इसमें ऑयल भी मैंने ऐड किया था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी स्पेगेटी। स्पेगेटी को आपने तोड़ के नहीं डालना, इसी तरह से आप जो है वो स्पेगेटी को ऐड कर दें इसमें। और थोड़ा सा स्पून से जो है आप इनको प्रेस कर दें तो ये पानी में अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। और बस अब हम इनको बॉईल करेंगे 10 से 12 मिनट्स के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद जब स्पेगेटी बॉईल हो गई तो उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन किया यानी कि छान लिया। और उसके बाद जो रेगुलर टैप वाटर होता है उसके साथ रिंस करके मैंने इसमें लगा दिया था 1 टीस्पून के जितना ऑयल अच्छी तरह से। और ये मेरी जो स्पेगेटी है ये अब रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन और वेजिटेबल्स वाली सॉस। तो इसके लिए एक वोक में मैंने डाला था ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया था फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन। और इसको मैंने फ्राई किया फॉर 10 टू 15 सेकेंड्स। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको बस आपने 15 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है थोड़ा सा। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया था मैरिनेटेड चिकन और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको बताती चलूँ मेरा जो फ्लेम है वो हाई पर है। चिकन अगर हम स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो बहुत सारा पानी भी छोड़ देगी प्लस ड्राई हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं आपकी चिकन मॉइस्ट रहे, जूसी रहे, तो आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करें। और क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी से पक जाएगी, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट यानी कि नमक, साथ ही इसमें मैंने डाल दी थी फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। और इसके अलावा इसमें मैंने 2 टेबलस्पून्स डाले थे सोया सॉस के। मेरा जो है लाइट वाला सोया सॉस था, अगर आपके पास डार्क हो तो 1 टेबलस्पून भी इनफ है। इसके अलावा इसमें मैंने डाली है ब्राउन शुगर। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर ब्राउन शुगर ना हो तो आप जो रेगुलर वाइट शुगर होती है वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया था टोमेटो केचप। और बस अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जितने भी मसाले और सॉसेस मैंने डाले थे वो अच्छे से चिकन में अब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन इनका फ्लेवर ले ले। और इसके बाद इसमें मैं स्टार्ट करूँगी डालना वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी कैरेट्स। मैंने लंबाई में काटी हुई हैं गाजरें, बहुत बारीक सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती स्पेगेटी के अंदर तो मैंने थोड़ी सी चंकी रखी हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह की वेजिटेबल्स जो हैं वो पसंद करते हैं। कोई और वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थिन काटना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैरेट्स ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी और जो नॉर्मल अनियन होता है वो ले लिया था। और सब्जियों को मैंने बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला है वो ड्राई ना हो, नीचे ना लगे। तो बस ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया, एज़ यू कैन सी हार्डली 2 से 3 टेबलस्पून्स होगा। और अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो
अगेन फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। और वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैं यही बात बता रही होती हूँ। अगर आप चाहते हैं वेजिटेबल्स का कलर रिटेन रहे और अच्छी लगें दिखने में, तो आप इनको बहुत कम टाइम के लिए कुक करें। तो ये मेरी स्पैगेटी के लिए ग्रेवी या मसाला जो भी कह लें आप, ये हो गया है रेडी। इसके अंदर अब मैंने डाल दी है बॉइल्ड स्पैगेटी। और स्पैगेटी भी जो है आप एकदम से सारी ऐड ना करें, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, बैचेस में ऐड करें और देखें कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो मसाला है, ग्रेवी है, वो कम होती है और स्पैगेटी ज़्यादा बॉयल हो जाती है, तो फिर प्रोपोर्शन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप जो है पहले कम स्पैगेटी ऐड करें और उसके बाद टेस्ट करके यू कैन ऐड मोर, लेकिन एकदम से सारी ऐड ना करें। और स्पैगेटी को बस मैंने 1 से 2 मिनट के लिए कुक किया था और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए थे ग्रीन अनियंस। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।